शूर्पणखा मक्का मदीना क्यों गई? क्या शूर्पणखा ने ही अरब देश बसाया? रामायण के युद्ध के बाद आखिर शूर्पणखा कहां गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा थी? और सबसे अहम सवाल, क्या शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? दोस्तों, ये बातें सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होंगी और कई लोग तो इन पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, पर आज हम आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपका भी मन यह मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि इन सभी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि शूर्पणखा है। दोस्तों, आप सभी ने रामायण देखी होगी और सुनी भी होगी, जिसमें हर एक चीज का वर्णन अच्छे से किया गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी लोगों के मन में आता है कि आखिर रावण के वध के बाद उसकी बहन, जिसकी वजह से पूरा युद्ध हुआ, वो आखिर कहां गई? क्योंकि अगर हम रामायण उठाकर देखें तो उसमें सभी राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है और अंत में विभीषण और उसके साथियों को लंका सौंप दी गई। लेकिन रामायण में कभी भी शूर्पणखा के वध का वर्णन नहीं किया गया। उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहां गई, इस चीज का कोई वर्णन रामायण में नहीं मिलता। रामायण की ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि जब शूर्पणखा राम के शांत स्वभाव और शारीरिक कदकाठी से आकर्षित होकर उनके पास आती है और कहती है कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, तो श्री राम उसके इस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसी स्थिति में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है, जिसके बाद शूर्पणखा श्री राम के पास वापस जाती है और माता सीता के खिलाफ वहीं कटु वचन बोलने लगती है और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपट्टा मारती है। तभी अपनी माता समान भाभी को बचाने के लिए लक्ष्मण बीच बचाव में आते हैं और उसी समय शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो अपने भाई रावण के पास जाती है और सब कुछ बता देती है और वो ये भी बताती है कि माता सीता कितनी ज्यादा सुंदर हैं, कितनी सरल हैं और उनकी सुंदरता और सरलता के बारे में सुनकर रावण कामुक उठता है और माता सीता का हरण कर लेता है। लेकिन इसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं हुआ। आखिर वो इसके बाद गई तो गई कहां? हालांकि अभी हाल ही में आई एनिमेटेड सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान में बताया जाता है कि उसे प्रकृति माता द्वारा बंदी बना लिया गया था, पर यह बात गलत है, क्योंकि कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपा कर रखने लगी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में शूर्पणखा को लगा कि अगर वो अपने आप को नहीं बचाएगी तो उसका भी वध हो जाएगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए शूर्पणखा ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, जिसके बाद शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को जंगल में अपने ही पास आश्रम में रख लिया। शुक्राचार्य को यह डर था कि कहीं राक्षसों का वंश समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने राक्षसों के वंश को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं, जिसके बाद शुक्राचार्य उनसे राक्षसों के वंश की रक्षा का वरदान मांगते हैं। शुक्राचार्य की मांग पर भगवान शिव ने उन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग दिया और भगवान शिव ने शुक्राचार्य से कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है वो गलती से भी इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। और शुक्राचार्य समझ गए कि यह शिवलिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने राक्षसों के वंश को बचाने के लिए शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस समय मक्का मदीना में जो काबा मौजूद है वहीं पर शुक्राचार्य ने भगवान शिव द्वारा दिया गया शिवलिंग छुपाया था। बाकी तो आपने YouTube पर भी कई सारी थियरीज में ये सुना होगा कि मंकेश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने शुक्राचार्य को दिया था। इस शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को दिया गया था। उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढककर रखती थी। धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई सारे संतानों को जन्म दिया और वही बच्चे आज उसकी इस परंपरा को निभाने में लगे हुए हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है और कुछ लोग को शायद अजीब भी लगे, जिस वजह से शूर्पणखा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी, ठीक उसी तरह सभी मुस्लिम महिलाएं रखती हैं, वो भी नाक तक, जिसके बारे में इस्लाम धर्म में लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं केवल अपने पति को ही अपना शरीर और चेहरा दिखा सकती हैं। लेकिन गौर किया जाए तो इसके पीछे की पद्धति यही है। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर शिवलिंग रखा है तो उसके बचाव के लिए शूर्पणखा भी वहीं रहेगी। जानकारों की माने तो इस समय शिवलिंग मक्का मदीना में स्थापित किया गया है। ऐसे में वहां हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और कई अलग अलग प्रकार की परंपराओं का इजाद किया। अब बुर्का पहनने वाली बात तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा अगर हम धर्म ग्रंथों की बात कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी है।
और जाहिर सी बात है कि इनका वंश शुक्राचार्य की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु थे। इसलिए शुक्रवार के दिन को खास महत्व दिया जाता है। और यह तो केवल छोटी छोटी सी चीजें हैं। इस्लाम धर्म में अपनाई जाने वाली हर एक चीज का रिश्ता शूर्पणखा और उसके द्वारा की जाने वाली चीजों से मिलता जुलता है। और अगर इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो ये बात भी सोचने वाली है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू चाहकर भी मक्का मदीना नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी वजह है जो हिंदुओं को मक्का मदीना जाने से रोकती है? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कारण तो होगा जिसने हिंदुओं को मक्का मदीना में बैन करके रखा है। अगर इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात सच हो, और मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना के अंदर चला गया तो वो शिवलिंग के ऊपर पानी डाल देगा, जिससे सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा और ये राक्षस और कोई नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज हैं। अब आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, यानी कि हर एक इंसान सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है और इसी धर्म से हमारे भगवान भी ताल्लुक रखते हैं। और पहले के समय में राक्षस वगैरह भी इसी धर्म से निकलते थे। वो तो बाद में लोगों के कर्मों के अनुसार उन्होंने अपने धर्म को अलग अलग करना शुरू कर दिया, वरना तो इस दुनिया में सब कुछ सनातन धर्म से ही शुरू हुआ था। वो तो बाद में अलग अलग लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से नए नए धर्मों का निर्माण करना शुरू किया, और आज हम पूरी दुनिया में सैकड़ों प्रकार के धर्म देख सकते हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग मान्यताएं बनाई, अलग अलग ढंग से रहना शुरू किया और अपने ईश्वर भी अलग कर लिए। लेकिन एक वक्त पहले ये सारी चीजें नहीं थी। लोग एक ही तरह के विचार रखते थे और एक ही तरह की जीवन शैली का पालन करते थे। आज धर्म के नाम पर जीवन शैली बढ़ चुकी है, और सिर्फ जीवन शैली ही नहीं बल्कि धर्म के नाम पर लोगों की सोच भी अलग अलग हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बाकी आप इस तरह की चीजों के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।